नमस्कार। आज के व्याख्यान में हम मिनरल्स के बारे में अध्ययन करेंगे, खासकर फेरस मिनरल्स। फेरस मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिसमें आयरन या आयरन का कंटेंट होता है, जैसे इसमें आयरन और मैग्नीज और क्रोमाइट। तो ये हम इसमें आज के लिए पढ़ेंगे। तो सबसे पहले रहेगा आयरन और। ये आपके पेपर में नॉर्मली 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। तो 5 मार्क्स का अगर क्वेश्चन आता है तो आप क्या लिखेंगे? नंबर 1, इसमें आप लिखोगे कि आयरन और जो है इंडिया में बहुत सफिशिएंट मात्रा में मिलता है, एविडेंट मात्रा में फेयरली रिसोर्स के रूप में ये मिलता है। और इसके जो लार्जेस्ट रिसोर्स हैं वो इंडिया में या एशिया में मिलते हैं। ठीक है, एशिया इसमें टॉप स्टेट है और टॉप कॉन्टिनेंट है। और इसमें चाइना और इंडिया, इन दो में आयरन और अधिक मात्रा में मिलता है। रसिया में भी आयरन ओर के माइंस मिलते हैं, बट हम यहाँ पर केवल इंडिया की बात करेंगे। तो इंडिया में 2 टाइप्स के आयरन ओर मुख्य रूप से मिलते हैं। नंबर 1 हेमेटाइट और दूसरा मैग्नेटाइट। अब मैग्नेटाइट जो है सबसे टॉप क्वालिटी का आयरन ओर होता है, और हेमेटाइट जो होता है ये इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किए जाने वाला आयरन ओर होता है। ठीक है, दोनों ही हेमेटाइट और मैग्नेटाइट, इनकी इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अधिक डिमांड रहती है और ये सुपीरियर क्वालिटी के आयरन ओर हैं। इंडस्ट्रीज में सबसे ज़्यादा चलता है हेमेटाइट, और मैग्नेटिक गुण होते हैं मैग्नेटाइट में। और ये जो आयरन ओर माइंस हैं मोस्टली इंडिया में उन एरिया में मिलते हैं जो कोल फील्ड हैं, उनके आसपास ये मिलती हैं, खासकर छोटा नागपुर प्लेट्यू एरिया पर, जिसमें आप नॉर्मली कह सकते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न प्लेट्यू ऑफ इंडिया, वहाँ पर ये मिलते हैं। यदि हम इंडिया की बात करें आयरन ओर के रिजर्व्स की, तो इंडिया में जो टोटल आयरन ओर के रिजर्व हैं, भंडार हैं, उनका 95% ओडिशा में, झारखंड में, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, इन स्टेट में मिलता है। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, कर्नाटका, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। यदि स्टेट वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो स्टेट के अनुसार ओडिशा में सुंदरगढ़, मयूरभंज और झार यहाँ पर मिलता है। ये वास्तव में क्यों झर है, वहाँ पर मिलता है। ठीक है, ओडिशा, तो ध्यान रखेंगे ओडिशा में ये माइंस हैं। पेपर में आप ऐसे करिए, इनको लिखते समय पॉइंट बना लीजिए। जैसे मान लीजिए पॉइंट नंबर 1, फिर आगे लिखिए स्टेट का नाम, डैश लगाइए और आगे लिखिए माइंस का नेम। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसमें लिख सकते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर यदि हम बात करें तो इनके भी, ये तो मेन डिस्ट्रिक्ट हो गए जहाँ पर ये माइंस मिलती हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी आप कुछ और माइंस के नाम इसमें लिख सकते हैं, जैसे गुरमहसाणी, सलाईपेट, बादाम पाड़, ये मयूरभंज में है। ठीक है, किरुबुरु केंदुझर, जो ये झार था ना यहाँ पर, तो इसका पूरा नाम है केंदुझार। ठीक है, केंदुझर बीच को कहते हैं। और बोनाई, ये सुंदरगढ़ में। ये अगर आपको माइंस याद रह जाएं, अच्छे ढंग से आप इनको समझ पाएँ तो ठीक है, अदरवाइज आप ये 3 तो जरूर लिख देंगे, सुंदरगढ़, मयूरभंज और केंदुझर। ठीक है, तो ये प्रमुख हैं। सेकंड पॉइंट आप बनाएंगे झारखंड। ठीक है, तो झारखंड को सेकंड पॉइंट पे लिखेंगे, डैश लगाएंगे और आगे आप माइंस के नाम इसमें लिख देंगे, जैसे
नोवामुडी और गुआ, ये यहाँ पर प्रमुख हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर सिंहभूम, खासकर उसका पश्चिमी भाग, तो ये आप इसमें लिख देंगे। ठीक है, तो ये झारखंड में है। यहाँ पर एक क्वेश्चन आप और रखेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा आपके लिए जनरल नॉलेज का। ठीक है, कि झारखंड में कुछ एक ओल्डेस्ट आयरन और माइंस हैं इंडिया की, और आयरन एंड स्टील प्लांट हैं इंडिया के जो सबसे पहले यहाँ पर इस्टेब्लिश हुए थे। तो यदि मैं आयरन एंड स्टील प्लांट की बात करूँ तो उसका नाम है टिस्को, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को, जिसकी स्थापना हुई थी 1905 में, और वहाँ से प्रोडक्शन शुरू हुआ था 1912 में। तो 1912 में ये भारत का सबसे पहला सक्सेसफुल आयरन एंड स्टील प्लांट था। इसके साथ साथ यदि हम तीसरे नंबर पे बात करें तो तीसरा पॉइंट आप बनाओगे छत्तीसगढ़। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में तीसरे पॉइंट में आप बना दोगे छत्तीसगढ़, जहाँ पर इम्पोर्टेंट माइंस हैं दुर्ग, दांतेवाड़ा और बेलाडीला। ठीक है, तो ये आप बता देंगे। इन्हीं की अगर और डिटेल में जाओगे तो जो दुर्ग है उसमें डाली, राजहरा, ये दुर्ग में है। ठीक है, तो ये इम्पोर्टेंट माइंस हैं, ये छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, इसके साथ साथ आप बताओगे नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 बना लोगे कर्नाटका। तो कर्नाटका में जो आयरन ओर की माइन है वो है सुंदरपुर और हासपेट। सुंदर है, सुंदरपुर नहीं, सुंदर हासपेट। ठीक है, इसके अलावा बेल्लारी इज वेरी इंपॉर्टेंट आयरन माइन। ठीक है, इसके अलावा कुद्रेमुख ये भी इम्पोर्टेंट माइन रहेगी, जहाँ से आयरन ओर को सलरी के रूप में मंगलुरु पोर्ट भेजा जाता है। और यहाँ पर एक पहाड़ है जिसका नाम है बादाम पहाड़, तो ये कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछेगा। इसके अलावा ये जो है बादाम पहाड़ और कुद्रेमुख, ये चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में है। तो आप ये भी लिख सकते हैं। हालांकि आप बादाम पहाड़ और कुद्रेमुख लिखेंगे तो ये थोड़ी ज़्यादा प्रभावशाली रहेंगे, क्योंकि ये डायरेक्टली माइन के ऊपर बात हो रही है। तो ये आप पॉइंट नंबर बना देंगे। देन आप लिखोगे सिमोगा। ठीक है, चित्रदुर्ग और तुमाकुरु, ये सब जो हैं कर्नाटका में हैं। ठीक है, तो ये कर्नाटका में है। तो ये सब आप बताएंगे। इसके अलावा अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो आयरन ओर मिलती है वो मिलती हैं चंद्रपुर में, भंडारा में और रत्नागिरी में। ये सब महाराष्ट्र में हैं। इनको आप पॉइंट नंबर 5 बना देंगे। ठीक है, इसके साथ साथ पॉइंट नंबर 6 पे बनाइए तेलंगाना की जो 2 माइन है वो हैं करीमनगर और वारंगल। तो यहाँ पर आयरन ओर मिलता है। इसके साथ साथ आप आंध्र प्रदेश को पॉइंट नंबर 6 बना लीजिए, और वहाँ पर लिखिए कुरनूल और कुडप्पा और अनंतपुर। तमिलनाडु को आप पॉइंट नंबर 7 बना दीजिए। ठीक है, तमिलनाडु हेडिंग डाल लेंगे, पॉइंट नंबर 7 डाल लेंगे, और इसमें लिखेंगे सेलम और नीलगिरी, ये 2। देन आप पॉइंट नंबर 8 बना देंगे और इसमें लिखेंगे गोवा जो है, इसमें वैसे माइन का कोई नाम नहीं दिया गया, फिर भी आप अपनी तरफ से 2 ही डिस्ट्रिक्ट हैं, एक ईस्ट गोवा एक वेस्ट गोवा, तो आप दोनों ही एक नॉर्थ गोवा एक साउथ गोवा, तो ठीक है, दोनों का ही नाम लिख दीजिए आप। ठीक, तो या वैसे सिंपल लिख दीजिए गोवा के बारे में। तो ये था आपका आयरन ओर से रिलेटेड। नेक्स्ट देखते हैं मैग्नीज भी जो है एक फेरस मिनरल होता है, जिसमें लोहे का कंटेंट रहता है, या इसको लोहे में मिलाया जाता है, आयरन में मिलाया जाता है। वास्तव में मैग्नीज जो होता है ये स्मेल्टिंग के काम आता है, यानी लोहे के अंदर मिक्स करने के काम आता है। रॉ मटेरियल के रूप में, स्मेल्टिंग के रूप में यूज किया जाता है जब मैन्युफैक्चरिंग करते हैं हम जो फेरो अलाय है। ठीक है, तो
जो जैसे आपने अलॉय व्हील देखे होंगे तो इस टाइप्स का जो बनाया जाता है ना, तो उसमें आयरन और मैग्नीज मिक्स होता है। ठीक है, तो मैग्नीज के जो डिपॉजिट्स हैं वो भारत में ज़्यादातर धारवाड़ किस्म की चट्टानों में मिलते हैं। तो ये आपके लिए एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी हो जाएगा, 1 अंक का क्वेश्चन भी है। तो मैग्नीज जो वो धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स में मिलता है। देन आप बताओगे ओडिशा, तो ओडिशा जो है इसका लीडिंग स्टेट है मैग्नीज का, ये भी आपके लिए 1 अंक का क्वेश्चन रहेगा। देन आप बताओगे कि ओडिशा के अंदर जो मैग्नीज मिलता है वो किन किन स्थानों पर मिलता है, तो वो मिलता है बोनाई में, केंदुझार में, सुंदरगढ़ में, गंगपुर में, कोरापुट में, कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट में और बोलानगिरी में। तो ये आप बताएंगे, ये मिलते हैं सब ओडिशा में। ठीक है, ये तो ओडिशा की मैग्नीज की माइंस है। नेक्स्ट, साथ ही साथ आप इसको एक काम और भी करेंगे, मैप पर भी ध्यान रखेंगे। एक बार मैग्नीज को पूरा कर लेते हैं, फिर मैप का भी अध्ययन साथ में ही करते हैं। तो मैग्नीज कर्नाटका में भी मिलता है, तो कर्नाटका में जहाँ जहाँ मैग्नीज की माइंस हैं उनमें धारवाड़, जो धारवाड़ किस्म का आपको बोला था ना कि धारवाड़ सिस्टम की जो रॉक्स होती हैं उसमें मैग्नीज मिलता है। तो ये जो धारवाड़ शब्द है ये कर्नाटका की इसी धारवाड़ डिस्ट्रिक्ट से लिया गया जहाँ पर उस एज ग्रुप की चट्टानें मिलती हैं। इसके साथ साथ बेल्लारी, बेलागांव, इसके अलावा नॉर्थ कनारा, ये डिस्ट्रिक्ट का नाम है, चिकमंगलूर, जहाँ आपने पिछले वाले क्वेश्चन में भी पढ़ा था, चिकमंगलूर डिस्ट्रिक्ट में ही बादाम पहाड़ और कुद्रेमुख माइन है। ठीक है, इसके अलावा सिमोगा, चित्रदुर्गा, चित्रदुर्ग, ठीक है, और तुमाकुरु, ये सब डिस्ट्रिक्ट हैं या माइंस हैं कर्नाटका की। ठीक है, तो इनको भी आप पॉइंट वाइज बना सकते हैं। देन है महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में जहाँ पर मैग्नीज की माइन है वो है नागपुर, भंडारा, रत्नागिरी। ठीक है, अब आप ये भी एक बात यहाँ पर आपसे एडवांस में बताई गई है, नोट करके आप लिख सकते हैं अपने पेपर में कि ये जो माइंस हैं खासकर जो महाराष्ट्र की और कर्नाटका की, इनका डिसएडवांटेज क्या है कि ये माइंस जो स्टील प्लांट हैं इंडिया के उनसे बहुत ज़्यादा दूर हैं। ठीक है, लोकेटेड फार, बहुत दूर ये स्थित हैं, क्योंकि इंडिया के ज़्यादातर जो आयरन एंड स्टील प्लांट्स हैं वो झारखंड में, उड़ीसा में, वेस्ट बंगाल में, छत्तीसगढ़ में लोकेटेड हैं, जबकि ये उनसे हज़ारों किलोमीटर दूर कर्नाटका और महाराष्ट्र में मिलती हैं। इसके साथ साथ कुछ मैग्नीज मध्य प्रदेश में भी मिलता है, जिसको आप नेक्स्ट पॉइंट बनाएंगे। तो मध्य प्रदेश में बालाघाट, छिंदवाड़ा, निमार और मांडला, झाबुआ, इन डिस्ट्रिक्ट में मिलता है। इसके साथ साथ आप नेक्स्ट पॉइंट बना दोगे कि इनके साथ साथ कुछ अल्प मात्रा में मैग्नीज तेलंगाना, गोवा और झारखंड में भी मिलता है। तो ये आपका क्वेश्चन रहेगा मैग्नीज से संबंधित। अब एक बार मैग्नीज और आयरन ओर से संबंधित माइंस का अध्ययन कर लेते हैं मैप पर। तो मैप पर आपसे जो पूछी जाएंगी, जैसे आयरन और फील्ड कह लीजिए या माइंस कह लीजिए, मोस्टली आपसे आयरन और माइंस पूछी जाएंगी, जिसमें आपसे पूछा जाएगा मयूरभंज। ठीक है, तो मयूरभंज आपसे पूछा जाएगा, तो ये आप मयूरभंज बताएंगे। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा कर्नाटका में बेल्लारी। ठीक है, तो ये कर्नाटका का बेल्लारी है। इसके अलावा आपसे पूछा जाएगा इसमें कुद्रेमुख, तो कुद्रेमुख यहाँ पर है कर्नाटका में ही, तो ये कुद्रेमुख है। देन आपसे बेलाडीला पूछे तो ये आप बताओगे छत्तीसगढ़ में। ठीक है, तो नॉर्मली तो आपसे यही पूछे जानी है। बाकी का अगर आप और भी देखेंगे तो देखो यहाँ पर है चिकमंगलुरु, यहाँ है
तुमाकुरु, यहाँ पर है चित्रदुर्ग, ये सब झारखंड उसमें कर्नाटका में है। छत्तीसगढ़ की अगर आप बात करो तो बेलाडीला और यहाँ पर है दुर्ग, ठीक है। ये आप इंडिया का पॉलिटिकल मैप ही देख पा रहे हैं। देन महाराष्ट्र की बात करो तो महाराष्ट्र का चंद्रपुर, महाराष्ट्र के बिल्कुल नॉर्थ साउथ बिल्कुल साउथ ईस्ट में है महाराष्ट्र के। देन अगर हम उड़ीसा की बात करें तो उड़ीसा में एक तो मयूरभंज हो गया, दूसरा आपका केंदुझर हो गया, ठीक है। देन आपका झारखंड में यहाँ पर है एक माइन जिसका नाम है सुंदरगढ़, ठीक है। तो ये आप यहाँ पर बताएंगे, ठीक। तो ये तो थी आपकी आयरन माइन। देन अगर हम बात करें मैग्नीज की, तो मैग्नीज माइंस आप दिखाएंगे। तो मैग्नीज माइंस में जैसे केंदुझर में ये वाली जो माइन है यहाँ पर केंदुझर, इसके अलावा आयरन ओर में मैंने यहाँ पर सुंदरगढ़ कह दिया होगा, तो वास्तव में ये गुआ है जो झारखंड में है, तो ये है सुंदरगढ़, वो गलती से मैंने बोल दिया होगा, तो उसको थोड़ा अपडेट कर लेंगे आप। सुंदरगढ़ जो है ये उड़ीसा में है और गुआ झारखंड में है। झारखंड में गुआ डिस्ट्रिक्ट में जो है आयरन और माइन है, जबकि उड़ीसा के सुंदरगढ़ में जो है ये मैग्नीज माइन है। देन बालाघाट वेरी इंपॉर्टेंट माइन है, तो बालाघाट यहाँ पर है, ठीक है। देन नागपुर, ये है महाराष्ट्र के ईस्ट में नागपुर, और भंडारा अगर आपसे पूछता है तो ये आप एक बार जो मैप आइटम आपके दिए गए हैं वो भी देख लेंगे। तो इसके अलावा देखो आयरन और माइंस में आपसे एक दो और भी पूछी गई है जिसको आप बताएंगे। रत्नागिरी महाराष्ट्र ये है, और गोवा में अगर बच्चे तो ये हैं। अब बात कर लेते हैं वापिस मैग्नीज की। तो मैग्नीज गोवा में भी मिलता है यहाँ पर, ठीक है। इसके अलावा शिमोगा डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका में मिलता है, ठीक। तो ये सब आप बताएंगे। तो ये था आपका मैप वर्क। हालांकि जितने टॉपिक यहाँ पर आपको दिए गए हैं इतने तो आपसे मैप में नहीं पूछा जाएगा, मैप की आपकी एक अलग से लिस्ट दी गई है, तो एक बार अपनी आप लिस्ट मैच कर लेंगे और जो जो टॉपिक आपसे वहाँ पर पूछे गए हैं केवल उन सेलेक्टेड टॉपिक का आप अलग से प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है। अगर आप पेपर में आए तो पेपर में आप रफ डायग्राम बनाकर भी इन माइंस को दर्शा सकते हैं, तो जिससे आपका क्वेश्चन अधिक प्रभावशाली होगा। नेक्स्ट करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स। नॉन फेरस मिनरल्स वे मिनरल्स होते हैं जिनमें मेटल तो होता है लेकिन उसमें आयरन कंटेंट नहीं होता। तो इनमें सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है बॉक्साइट। बॉक्साइट जो है वो एल्यूमिनियम का एक और होता है, एल्यूमिनियम का और है, यानी एल्यूमिनियम का रॉ मटेरियल है। ज़मीन से हमें मिलता है बॉक्साइट। जब हम इसकी प्रोसेसिंग करके इसको शुद्ध करेंगे तो बनेगा एल्यूमिनियम, और एल्यूमिनियम के द्वारा हम बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, जैसे एरोप्लेन बनाना, जैसे रेल के डिब्बे बनाना, यानी कोचेज बनाना। आजकल तो जो मालगाड़ी के डिब्बे हैं जिनको वैगन्स बोला जाता है वो भी एल्यूमिनियम के आने लग गए हैं, जिसके कारण से अब रेलगाड़ियाँ अधिक माल ढोने लग गई हैं। साथ के साथ बस बनाना, बस की जो बॉडी होती है यानी कवर होता है, उसका फरस होता है ये। इसके अलावा साइंस का सामान बनाना, इसके अलावा साइंस के टूल बनाना, बर्तन बनाना, तो और कंप्यूटर में भी बहुत ज़्यादा एल्यूमिनियम वगैरह यूज होता है। जो शीशे के दरवाजे वगैरह हम आजकल डेकोरेशन डोमेस्टिक यूज में भी एल्यूमिनियम यूज होता है, तो ये सब आप बता सकते हैं। बॉक्साइट जो है मेनली जहाँ मिलता है वो होते हैं टर्शियरी डिपॉजिट्स। जैसे आपने पढ़ा था ना कि जो मैग्नीज है वो धारवाड़ सिस्टम की रॉक्स में मिलता है, लेकिन मैग्नीज जो है वो हमें बॉक्साइट जो है हमें टर्शियरी डिपॉजिट्स के रूप में तृतीय काल की जो चट्टानें हैं उनमें मिलता है, और ये लैटराइट रॉक्स से एसोसिएटेड होता है, उनमें ये मिलता है खासकर प्लेट्यू एरिया में और हिली रेंज में, जो खासकर भारत के पेनिनसुला इंडिया से संबंधित हैं या कोस्टल एरिया से संबंधित हैं। अब बात कर लेते हैं कि इंडिया में बॉक्साइट मिलता कहाँ है। तो नंबर 1 पे आप बताओगे
ओडिशा। ओडिशा इज द लीडिंग स्टेट, यानी लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है बॉक्साइट का। देन है यहाँ पर आप बताएंगे उड़ीसा में कालाहांडी और संभलपुर, ये इसके दो मेन एरिया हैं जहाँ से हमें ये सब मिलता है बॉक्साइट। इसके साथ साथ दो एरिया और भी हैं जहाँ पर समय के साथ साथ बॉक्साइट की माइनिंग बढ़ी है, वो है बोलागिरी और कोरापुट। तो ये सब आप बताएंगे ओडिशा से संबंधित। देन इसके अलावा झारखंड में सेकंड पॉइंट आप बता देंगे झारखंड। तो झारखंड में जो बॉक्साइट मिलता है वो लोहारडोंगा वहाँ से मिलता है, जिसमें इसके रिच डिपॉजिट्स हैं। इसके साथ साथ गुजरात, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ये इसके अन्य प्रमुख उत्पादक एरिया है, मेजर प्रोड्यूसर हैं। ठीक है, तो जिसको आप तीसरा पॉइंट बना सकते हैं। इसमें अलग अलग एरिया भी आप दिखाएंगे, जैसे भावनगर और जामनगर, ये गुजरात में हैं जहाँ पर इसके डिपॉजिट मिलते हैं बॉक्साइट के। छत्तीसगढ़ के अंदर अमरकंटक प्लेट्यू और कटनी, जबलपुर, बालाघाट, ये प्रमुख एरिया हैं। देन आप बताओगे कोलाबा, ठाणे, रत्नागिरी, सतारा, पुणे, कोल्हापुर, ये महाराष्ट्र के प्रमुख वो एरिया हैं जहाँ से बॉक्साइट हमें मिलता है। तमिलनाडु की बात करें और कर्नाटका की बात करें या गोवा की बात करें तो यहाँ पर माइनर जो हैं माइंस हैं, गौण हैं किस्में, तो थोड़ा बहुत यहाँ पर हमें बॉक्साइट मिलता है। तो ये आप बॉक्साइट के बारे में बताएंगे। देन आता है कॉपर। कॉपर यानी तांबा, ये भी एक इनडिस्पेंसेबल मेटल होता है, यानी ये आघातवर्धक होता है और ये इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा यूज किया जाता है, वायर्स बनाने में, इलेक्ट्रॉनिक्स मोटर बनाने में, ट्रांसफार्मर बनाने में, ऑल्टरनेटर बनाने में। ये ताप का सुचालक होता है, इलेक्ट्रिसिटी का सुचालक होता है। चोट मारने पर ये टूटता नहीं है बल्कि फैल कर पसर जाता है, या इसको खींचकर वायर बनाया जा सकती है। तो कॉपर जो है एक अलॉय होता है, यानी दूसरे मेटल्स इसमें मिलाए जा सकते हैं। मेलेबल और ड्यूक्टाइल होता है, यानी आघातवर्धक होता है, और इसको बोलते हैं जो चोट मारने पर टूटेगा नहीं। तो इस प्रकार का ये मिनरल्स होता है, और इसको गोल्ड के साथ मिलाया जाता है ज्वेलरी बनाने में। अकेले गोल्ड से ज्वेलरी बन ही नहीं सकती जब तक उसमें कॉपर ना मिलाया जाए, जिसको नॉर्मली भाषा में खोट बोला जाता है। क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत ही सॉफ्ट होता है, तो उसको थोड़ा हार्ड बनाना है, इससे ज्वेलरी बनानी है, तो उसमें कॉपर मिक्स होगा। कॉपर के यदि डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि कॉपर हमें मिलता कहाँ है, तो वो मिलता है हमें सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट झारखंड में, बालाघाट मध्य प्रदेश, और झुंझुनू अलवर राजस्थान। इनमें यहाँ पर जो होता ना, इनमें झुंझुनू में खेतड़ी जो है इसके लिए प्रसिद्ध है, खेतड़ी। ठीक, तो इसके अलावा जो थोड़े बहुत मात्रा में कॉपर हमें वो अग्नि गोंडाला गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आंध्र प्रदेश, चित्रदुर्ग और हसन डिस्ट्रिक्ट कर्नाटका, और साउथ आरकाट डिस्ट्रिक्ट तमिलनाडु, इनमें भी मिलता है। तो ये तीन आपके माइनर प्रोड्यूसर हो जाएंगे, यानी गौण उत्पादक स्टेट हैं जहाँ से हमें कॉपर मिलता है। तो ये आप बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है नॉन मेटलिक मिनरल, जिसमें कोई मेटल नहीं होता, जैसे माइका है, इसके साथ साथ लाइमस्टोन, डोलोमाइट, फास्फेट, इन सब का अध्ययन आप नॉन
जो मेटलिक मिनरल्स हैं उनके आधार पर करेंगे। नंबर 1 माइका यानी अभ्रक। अभ्रक जो है कई किस्म का होता है, वाइट, ग्रीन, ब्लैक, पिंक, रूबी। तो इस टाइप्स का ये होता है, जिसका ज़्यादातर यूज हम करते हैं इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री में या इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज में। इसको बहुत ही पतली सीट के रूप में स्प्लिट किया जा सकता है और ये भी टग होता है और फ्लेक्सिबल यानी लचीला होता है और ताकतवर होता है, स्ट्रॉन्ग होता है। और माइका का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन भारत में झारखंड, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना व राजस्थान, इन 4 राज्यों में होता है। ठीक है, इसके साथ साथ थोड़ा बहुत हमें तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और मध्य प्रदेश में भी इसका प्रोडक्शन मिलता है। सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन जो होता है माइका का वो झारखंड में है, जहाँ पर हाई क्वालिटी का माइका हमें मिलता है। इसकी जो विशेष बेल्ट है जो लगभग 150 किलोमीटर लंबी, 22 किलोमीटर चौड़ी बेल्ट है, जिसको हजारीबाग प्लेटू कहा जाता है, वहाँ पर है हजारीबाग। ठीक है, झारखंड में प्रसिद्ध स्थान है जहाँ से अब माइका मिलता है। और आंध्र प्रदेश में नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट बेस्ट क्वालिटी के माइका के लिए फेमस है। और राजस्थान में माइका की जो बेल्ट है वो लगभग 320 किलोमीटर लंबी है, जयपुर से भीलवाड़ा तक और आगे उदयपुर तक। माइका के कुछ डिपॉजिट हमें कर्नाटका के मैसूर और हसन में भी मिलते हैं। साथ के साथ कोयम्बटूर, तिरुचिरापल्ली, मदुरई और कन्याकुमारी तमिलनाडु में, साथ के साथ अल्पाई केरला में, रत्नागिरी महाराष्ट्र में, पुरुलिया और बंकारू वेस्ट बंगाल में, इनमें भी हमें माइका यानी अभ्रक मिलता है। तो आप इन सबको अध्ययन रखिए, प्रैक्टिस कीजिए, लिख के देखिए, तो आप इन क्वेश्चन को अच्छे ढंग से लिख पाएंगे। देन आता है एनर्जी रिसोर्सेज। तो वे रिसोर्स जिनसे हमें एनर्जी मिलती है एनर्जी रिसोर्स कहलाते हैं। लाइकली जो एनर्जी है, पावर है, उसका यूज हम करते हैं एग्रीकल्चर सेक्टर में, इंडस्ट्रीज में, ट्रांसपोर्टेशन में और अदर इकोनॉमिक सेक्टर्स में। मिनरल्स कुछ ऐसे होते हैं जो फॉसियल फ्यूल्स के रूप में जाने जाते हैं, जैसे कोल, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। इनको फॉसियल फ्यूल्स कहा जाता है। ये आपके लिए अलग से क्वेश्चन भी हो जाएगा 1 अंक का। ठीक है, इसके अलावा कुछ मिनरल्स ऐसे होते हैं जो न्यूक्लियर एनर्जी देते हैं हमें, न्यूक्लियर एनर्जी, तो परमाणु ऊर्जा। ठीक है, और जो कॉन्वेक्शनल सोर्स हैं यानी ये जो परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं, ये सारी एग्जीक्यूटेबल रिसोर्स हैं यानी समाप्य संसाधन है। एक बार यूज करने के बाद ये फॉरएवर के लिए समाप्त हो जाएंगे। ठीक है, तो ये बॉक्साइट की कुछ माइंस आपको दिखाई गई हैं और कॉपर की माइन दिखाई गई हैं, जिनको आप मैप पे तैयार रखेंगे। ठीक है, इनमें आपसे इम्पोर्टेंट जो माइंस हैं वो पूछी जाएंगी, जैसे कॉपर से रिलेटेड हैं खेतड़ी है, अलवर है, भीलवाड़ा है, उदयपुर है। ठीक है, इसके अलावा बालाघाट मध्य प्रदेश है, हजारीबाग है, सिंहभूम है। ठीक है, इसके अलावा बॉक्साइट से रिलेटेड की अगर बात करें तो कोरापुट, मैकाल हिल्स, बिलासपुर, अमरकंटक, तो ये प्रसिद्ध हैं। पेपर में ये सारी आपसे नहीं पूछेगा, कुछ एक सिलेक्टेड पूछेगा, तो वो सिलेक्टेड मैप आइटम में आप देख लेंगे। देन आता है कोयल। तो कोयल जो है वेरी इंपॉर्टेंट एनर्जी रिसोर्स हैं जो पावर जनरेशन के रूप में यूज किया जाता है, खासकर थर्मल पावर में। हालांकि थर्मल पावर जो है वो पोल्यूशन भी करती है और ये स्मेल्टिंग के रूप में यूज किया जाता है कोयला, आयरन को गलाने के रूप में। ठीक है, और कोयला जो है हमें मिलता है खासकर 2 टाइप्स की जियोलॉजिकल एज वाली रॉक्स में।
एक है गोंडवाना रॉक्स और दूसरी है टर्शियरी डिपॉजिट्स, यानी तृतीय क्रम की चट्टानें और गोंडवाना किस्म की चट्टानें। जो गोंडवाना किस्म की चट्टानें हैं जिनमें कोयला मिलता है वो लगभग 200 करोड़ साल पुरानी है, और टर्शियरी जो सिस्टम की रॉक्स हैं ये लगभग 50 करोड़ साल पुरानी है। तो इंडिया का 80% जो कोल डिपॉजिट हैं वो बिट्यूमिन्स टाइप्स के कोल्स हैं, जो इसके अलावा जो नॉन कुकिंग ग्रेड का कोयला होता है, यानी इनका कुकिंग में प्रयोग नहीं होगा और ये सारा इंडस्ट्रियल यूज होता है। भारत में जो गोंडवाना किस्म के कोयले हैं उनके फील्ड जो हैं खासकर रिवर बेल्ट में हैं, जैसे दामोदर वैली, झारखंड और वेस्ट बंगाल में। ये इसकी प्रमुख बेल्ट हैं जहाँ पर प्रमुख कोयल फील्ड यहाँ पर मिलते हैं, जिनमें रानीगंज वेस्ट बंगाल में है, झरिया झारखंड में है, बोकारो झारखंड में है, गिरिडीह और करणपुरा, ये भी इसके प्रमुख इसी बेल्ट के कोल फील्ड हैं। झरिया जो है भारत का सबसे बड़ा कोल फील्ड है और सेकंड स्थान पर रानीगंज है, यानी झरिया और रानीगंज दो प्रमुख कोल फील्ड हैं, और सारे के सारे कोल फील्ड कहीं ना कहीं नदी घाटियों से जुड़े हुए हैं। क्यों? क्योंकि नदी घाटियाँ जब बहती हैं, नदी घाटियों में जब नदी बहती है तो वो अपने साथ जीव जंतु और गले सड़े जो लकड़ी के अंश होते हैं उनको बहा ले जाती है, और जहाँ वो अपने सेडिमेंट को डिपॉजिट करती है तो वहाँ पर ये मिट्टी में दफन हो जाते हैं, दब जाते हैं, और सेडिमेंट्री रॉक्स में हजारों सालों में ये कोयले में या तेल में बदल जाते हैं। तो यहाँ पर ये गोदावरी महानदी और सोन रिवर इनसे एसोसिएटेड हैं। भारत की जो प्रमुख माइंस हैं, कोल माइंस, उनमें सिंगरौली मध्य प्रदेश, ठीक है, थोड़ा बहुत हिस्सा इसका उत्तर प्रदेश में भी आता है, कोरबा छत्तीसगढ़, तलचर रामपुर उड़ीसा में, चंद्रा और वर्धा, और साथ में कामते और भंडेर ये महाराष्ट्र में है, सिंगरेनी ये तेलंगाना में है, पंडूर ये आंध्र प्रदेश में। तो ये प्रमुख हैं गोंडवाना कोयल फील्ड टाइप की हैं, ये जो रिवर वैली से एसोसिएटेड है। इसके अलावा टर्शियरी कोयल फील्ड भी हैं भारत में, जिसमें आसाम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, नागालैंड, जो खासकर हिमालयी बेल्ट है नॉर्थ ईस्ट की, वहाँ पर ये मिलते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर जो कुछ प्रमुख एरिया हैं जिनमें दारांगिरी, चेरापूंजी, मैवलोंग, लोंगगिर ये मेघालय में है, मकुम, जयपुर, नाजीरा, ठीक है, ये अपर आसाम में है। इसके अलावा नामचिक, नामरूप ये अरुणाचल प्रदेश में है, नामफुक है ये, नामफुक, और कालाकोट जम्मू कश्मीर, ये प्रमुख जो कोल फील्ड हैं जो टर्शियरी एज ग्रुप से रिलेटेड हैं। इनके अलावा देश में एक इम्पोर्टेंट कोल फील्ड है जिसको हम बोलते हैं ब्राउन कोल फील्ड या लिग्नाइट, ठीक है, इसको ब्राउन डायमंड भी कहते हैं, जो तमिलनाडु में मिलता है, खासकर तमिलनाडु के नेवेली में, ठीक है, नेवेली में मिलता है। इसके अलावा पुदुचेरी, गुजरात, जम्मू कश्मीर में भी कोयला हमें मिलता है। तो आज के लिए, आज के व्याख्यान में इतना ही। बाकी का जो चैप्टर बच गया है इसको हम किसी नेक्स्ट व्याख्यान में अध्ययन करेंगे। थैंक्स, हैव ए नाइस डे।